गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर। तो दोस्तों इसके बाद डीएसबीएम की एक सीरीज चलाई जाएगी और दोस्तों जो सीरीज चलाई जाएगी उसकी ये पहली वीडियो है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो आपका डीएसबीएम सब्जेक्ट है इसके अंदर जो भी आपके चैप्टर दिए गए हैं ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज चलाए जाएंगे। तो दोस्तों जो मैंने आज पहला चैप्टर लिया है वो आपका है कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो चलिए कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री पे डिपेंड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक पहले कर दें, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड ये डीएसबीएम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। वो आपका मल्टीपल चॉइस आपका एग्ज़ाम हो या फिर थ्योरी एग्ज़ाम हो या फिर फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी पता लगे कि ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला सवाल पाया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो इसमें दिया है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इंसान जो भी काम करता है वो आपका दो तरह का होता है। पहला होता है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ और इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो दोस्तों जो भी काम अपने हम घर पे करते हैं, जैसे आपका हो गया कपड़े धोना, ये इसके अलावा बच्चों को स्कूल छोड़ना, जो दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि जो काम करने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, रुपए पैसे नहीं मिलते हैं, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। और दोस्तों जो काम करने के हमें पैसे मिलते हैं वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि द बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू। तो दोस्तों जो आपका बिजनेस है उसको हम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि बिजनेस को हम इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो गया बोथ 1 and 2 वाला। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसमें लिखा है इंडस्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपका प्रोडक्शन से, यानी कि जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा उस रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और दोस्तों इसको हम फर्स्ट कैटेगरी भी बोलते हैं। इसके अलावा कॉमर्स रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, यानी कि इसका मतलब होता है वस्तु या फिर सेवाओं के एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपका कॉमर्स रिलेटेड है वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी द इंडस्ट्री क्लासिफाइड इनटू, यानी कि नेचर के बेस पर जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें दिया है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसमें लिखा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आता है, डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि माइनिंग, उसके बाद फिशिंग, ये सब जो है ये सब आपका होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और इसमें लिखा है दोस्तों एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं एक्सहॉस्टिव इंडस्ट्री। इसके अलावा जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आते हैं, इसके अंदर आती है नर्सरीज विच सेल प्लांट्स, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स, फिश कल्चर, ये सब आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आता है, चेंज रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट, ये सब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो दिया है इसमें दिया है एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग बनाना, इसके अलावा रेलवे बनाना, रोड बनाना, डैम बनाना, जहाँ भी हमारा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सब हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
तो इसके अंदर पूछा है कि द ऑल एक्टिविटीज विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ हिंड्रेंस क्या होता है। तो दोस्तों ये सिंपल डेफिनेशन दिया है कॉमर्स का, यानी कि जो भी हम बिजनेस करते हैं वो बिजनेस के अंदर जो भी हिंड्रेंस आता है, बाधाएं आती हैं, वो सब हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है पहला वाला। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि द ऑल एक्टिविटीज विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इज कॉल्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कॉमर्स। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि टू एस्पेक्ट इन द कॉमर्स, यानी कि जो हमारा कॉमर्स है उसके अंदर उसमें दो एस्पेक्ट क्या है कॉमर्स के। तो इसमें दिया है कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड। दोस्तों ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके अलावा एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है तीसरा वाला, बोथ 1 and 2, यानी कि जो भी हमारे गुड्स हैं उनका ठीक से परचेज हो और उसको हम सेल करेंगे। इसके अलावा एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस है उसके अंदर स्मूथ फ्लो रहे, इसके अलावा अनइंटरप्टेड फ्लो रहे किसका, गुड्स का। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। इसमें पूछा है कि कॉमर्स इज क्लासिफाइड इनटू। तो जो आपका कॉमर्स होता है दोस्तों उसको हम ट्रेड और एड्स टू ट्रेड में क्लासिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो जो हमारा जो हमारा कॉमर्स है उसको हम ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड में क्लासिफाई करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है बोथ 1 and 2 का। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है और इसके अंदर ट्रेड का क्लासिफिकेशन पूछा है। तो इसमें दिया है कि ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू। तो जो हमारा ट्रेड है उसको हम इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में क्लासिफाई करते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा है बोथ 1 and 2। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। इसमें पूछा है कि इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि इंटरनल ट्रेड को और किस नामों से जाना जाता है। तो इसको हम होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा बोथ 1 and 2 वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। इसने पूछा है कि इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू, यानी कि इंटरनल जो हमारा ट्रेड है उसको किस में वर्गीकृत या फिर विभाजित किया गया है। तो जो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है इसको हम रिटेल ट्रेड और इसको हम होलसेल ट्रेड में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि इंटरनल ट्रेड को हम होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में डिवाइड करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। इसमें पूछा है कि एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता है इसको हम फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। इसके अलावा बोथ 1 and 2, तो हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। इसमें दिया है कि एक्सटर्नल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू। तो जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है उस वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आपका पहला होता है इंपोर्ट होता है, इसके अलावा दूसरा एक्सपोर्ट होता है और तीसरा री एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट ट्रेड होता है। तो दोस्तों ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं, इसके अलावा री एक्सपोर्ट या एंट्री पोर्ट क्या होता है, दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है और इसमें पूछा है कि एक्टिविटीज विच हेल्प इन ट्रेड इज कॉल, यानी कि इसमें लिखा है एक्टिविटीज विच हेल्प इन ट्रेड, यानी कि ट्रेड के अंदर कौन सी एक्टिविटीज जो है वो हमारी हेल्प करती हैं। तो इसमें दिया है एड्स टू ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है एड्स टू ट्रेड, ये इसका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि एड्स टू ट्रेड आर, तो इसमें दिया है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हमारे ट्रेड के अंदर सहायता करती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड।
तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग दिया है, तो ये सभी एड्स टू ट्रेड है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इसके अलावा दोस्तों इसके इसके अलावा जो इसमें आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्स टू ट्रेड में दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सभी क्या है, एड्स टू ट्रेड हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है कि इसमें दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये मैनेजमेंट सिर्फ लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि अचीविंग ग्रुप गोल, यानी कि ये आपका हो गया। इसके अलावा इसमें लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका है चौथा, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई मैनेजमेंट है तो उसका फंक्शन क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल, यानी कि कंपनी का जो भी उसका गोल है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त किया जाए। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर रिसोर्सेज कम है, यानी कि संसाधन कम है, लेकिन तब भी ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जाए, और जो भी हमारा कॉस्ट है कंपनी के अंदर उसको कम किया जाए। तो ये सभी जो होता है ये सभी मैनेजमेंट का कार्य होता है। आप इसको मान सकते हैं। तो इसके बाद इसमें पूछा है कि द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसमें दिया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दी अबव। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सभी मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इस दोस्तों आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसमें दिया है कि कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नए प्रयोग करना, नए प्रयोग करना। इसके अलावा ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपका कम्युनिकेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इनोवेशन हो गया, ये सभी मैनेजमेंट के सब्सिडरी फंक्शन या फिर सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसकी वीडियो अलग से आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।